बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.4 को सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नेचर ऑफ रूट्स हमने फाइंड करने हैं। नेचर ऑफ रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं। हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, तो इसमें ये जो एक्सप्रेशन होगी b² माइनस 4ac, यानी इसका स्क्वायर माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, ये होगा हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट। इस डिस्क्रिमिनेंट की मदद से हम नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज का। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमें ये फाइंड करना है b² माइनस 4ac, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं और इसको हम d से लिखते हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के बाद अगर वो डिस्क्रिमिनेंट आपका पॉजिटिव आ जाए, अगर पॉजिटिव आ जाए और परफेक्ट स्क्वायर हो, मिसाल के तौर पे आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली, उसका आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया और वो 25 आ गया। अब ये 25 क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, यानी ये 5 का स्क्वायर है। तो फिर क्या कहते हैं कि इसके जो रूट्स होंगे ना, यानी कि जो पीछे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, उसके जो रूट्स होंगे, देखें ना किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, 2। तो इन 2 रूट्स के बारे में बात हो रही है कि वो 2 रूट्स क्या होंगे, रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे, इक्वल नहीं होंगे यानी डिस्टिंक्ट होंगे। दूसरा केस ये है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ जाए यानी 0 से बड़ा हो, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो, यानी परफेक्ट स्क्वायर ना हो, यानी कि मिसाल के तौर पे हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आ जाए 17 आ जाए, 11 आ जाए, 5 आ जाए, 10 आ जाए, इस तरह के नंबर्स आ जाए एक्सेट्रा, यानी जो किसी नंबर का स्क्वायर ना हो, तो फिर उस सूरत में जो रूट्स होंगे वो इर्रेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट केस नंबर 3 है, 0 आ जाए, यानी ये तो फिक्स हो गया ना, डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए, फिक्स है 0 आ जाए, तो फिर उस सूरत में हम कहेंगे रूट्स इसके रियल होंगे और इक्वल होंगे, इक्वल रूट्स होंगे ऐसी इक्वेशन के जिसका डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0 आ जाए। अगर इसी तरीके से डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाए, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट आपका कोई माइनस में आ जाए, -11 आ जाए, -9 आ जाए, इस तरह के कोई नंबर आ जाए, तो हम क्या कहेंगे, उसके रूट्स क्या होंगे, रियल नहीं होंगे। नॉन रियल का मतलब है इमेजिनरी होंगे, ये कम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। इसके रूट्स क्या होंगे, कम्प्लेक्स होंगे या इमेजिनरी यूज कर लें, और इक्वल भी नहीं होंगे, एंड अनइक्वल होंगे, एंड अनइक्वल। हम ये जो छोटे छोटे टेस्ट है ना, इन टेस्ट को यूज करके नेचर ऑफ रूट्स फाइंड कर लेते हैं विदाउट सॉल्विंग द होल इक्वेशन। यानी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपके पास हो, इसको सॉल्व करने के कितने तरीके हैं, हमने 2.1 एक्सरसाइज में पढ़े हैं, 4 तरीके हैं। एक है फैक्टराइजेशन मेथड, एक है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, एक है क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड और एक है ग्राफिकल मेथड। ठीक हो गया। इन 4 मेथड्स का एक ही मकसद है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना आपके पास, ये वाली ax² प्लस bx प्लस c, इसके रूट्स निकाल लें, यानी x इज इक्वल टू 2 वैल्यूज आएंगी आपके पास, 1 और x इज इक्वल टू 2। ये 2 वैल्यूज होंगी, कुछ भी हो सकती हैं ये 2 वैल्यूज। तो इन 4 मेथड से हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो 2 वैल्यूज फाइंड करते हैं, जिनको आप क्या कहते हैं, रूट्स। वो रूट्स ये 4 किस्म के हो सकते हैं, या तो वो 0 के साथ, 0 बड़ा होने के साथ साथ परफेक्ट स्क्वायर होंगे, या वो 0 पॉजिटिव होने के साथ साथ परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, या वो होंगे 0, तो या फिर वो रूट्स जो हमसे हैं वो इमेजिनरी होंगे या कम्प्लेक्स नंबर कह लें उनको आप। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज। अब यहाँ पे देखें क्या कहता है, एग्जामिन द नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स की नेचर आपने फाइंड करनी है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है। आपने सबसे पहले क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट 4 किस्म का हो सकता है, या तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होने के साथ साथ परफेक्ट स्क्वायर होगा,
या डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट जीरो पॉजिटिव होने के साथ साथ नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो या डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा, तो या डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होगा। इन चार केसेस के ऊपर डिपेंड करेगा कि इसके रूट्स की नेचर क्या है। तो आपने सबसे पहले इसमें से ट्रेस करना है। ए आपका 3 है, बी आपका -9 है एंड सी आपका -2 है। डिस्क्रिमिनेंट आपने फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय बी क्या आपका -9 स्क्वायर -4, ए आपका 3 है, सी आपका -2 है, -9 का स्क्वायर 81, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24। तो ये आपका बन गया 105। तो डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या आ गया इस क्वेश्चन में? 105। तो अब देखें ये डिस्क्रिमिनेंट क्या है, पॉजिटिव है ना। यहाँ पे नेक्स्ट पे हम कर लेते हैं इसको। डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या है? 105। अब आप यहाँ पे लिखेंगे एज डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब ये देखें 105 हमसे किसी नंबर का स्क्वायर तो नहीं है ना, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इसके रूट्स क्या होंगे? सो रूट्स आर irrational and unequal। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 2 हमारे पास। यहाँ पे आपका ए क्या होगा? 1, बी आपका क्या होगा? 6 एंड सी आपका क्या होगा? 9। आप क्या फाइंड करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट, उसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास? बी स्क्वायर -4ac, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, 6 स्क्वायर -4a की जगह पे 1 आ जाएगा, सी की जगह आ जाएगा 9। 6 स्क्वायर क्या होगा? 36 माइनस 4 इंटू 1 4, 4 9 से मल्टीप्लाई हो गया, क्या आएगा? 36। तो ये तो जीरो आ गया। तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो आ जाए आपके पास तो क्या होते हैं? रूट्स। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये थर्ड केस है डिस्क्रिमिनेंट जीरो होने वाला। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। इसके अंदर भी हमारे पास ए होगा 2, बी होगा 4, सी होगा 5। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। बी स्क्वायर -4ac, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 4 स्क्वायर -4, ए आपका कितना है? 2, सी आपका क्या है? 5। 4 स्क्वायर कितना होगा? 16 -4 8 2 से मल्टीप्लाई होके 8, 8 5 से मल्टीप्लाई होके 40। ये आपके पास आ जाएगा -24। अब देखें क्या है? एज डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन जीरो है ना, नेगेटिव है, लेस देन जीरो है, सो रूट्स आर imaginary एंड अनइक्वल। हर केस में रूट्स जो होंगे वो अनइक्वल होंगे सिवाय डिस्क्रिमिनेंट जब जीरो होगा। जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा ना, उस सूरत में आप कहेंगे रूट्स इक्वल है इसके। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास। इसमें हमारा ए 7 है, बी हमारा -6 है, सी हमारा -1 है। डिस्क्रिमिनेंट आप फाइंड करेंगे। बी स्क्वेयर -4ac, बी कितना है आपके पास? -6, इसका स्क्वेयर -4, ए आपका 7 है, सी आपका क्या है? -1। -6 का स्क्वेयर कितना हो गया? 36। ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 4 7 से 28, 21 1 से 28। इन दोनों को अगर आप प्लस कर लें तो ये आपके पास क्या आता है? ये आपके पास आता है 464। अब ये देखें 64 है आपके पास। एज डिस्क्रिमिनेंट is equals to 64 and this is equals to 8 square and a perfect
स्क्वायर, यानी 64 एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर? 8 स्क्वायर। तो इसके रूट्स क्या होंगे? रूट्स आर, इसके रूट्स होंगे रैशनल, रैशनल एंड अनइक्वल। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास। इसमें हमारे पास ए है 5, बी है -2, सी है हमारे पास 10। डिस्क्रिमिनेंट क्या फार्मूला होगा? बी स्क्वायर -4ac, बी आपका क्या होगा? -2 स्क्वायर, -4, ए आपका 5 होगा, सी आपका 10 होगा। जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए हैं। -2 स्क्वायर क्या होगा? 4 माइनस ये कितना हो गया? 4 5 से 20, 20 10 से 200, 4 माइनस 200 क्या होगा आपके पास? -196। ये देखें, ये तो क्लियर है। एज डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, सो रूट्स आर imaginary and unequal। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास। एक्स स्क्वायर -8x + 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास ए क्या है? 1, बी है हमारा -8 और सी है हमारा 16। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए फार्मूला यूज करेंगे आप, बी स्क्वायर -4ac। जस्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज को, बी की जगह आ जाएगा -8, इसका स्क्वायर -4, ए आपका क्या है? ये ए आपका क्या है? 1, सी आपका क्या है? 16। ये -8 स्क्वायर क्या हो जाएगा? -8 मल्टीप्लाई -8 64, माइनस 4 1 4, 4 16 64, 64 - 64 0। तो ये तो 0 डायरेक्ट आ गया। तो इसके रूट्स क्या होंगे? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ टी, टी की आपने वैल्यू फाइंड करनी है। द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। अब यहाँ पे हम सबसे पहले ट्रेस कर लेते हैं अपना ABC। ए हमारा 3 है, बी है हमारा x के साथ वाला 1 और सी है हमारा 90। अब हमने टी की वैल्यू फाइंड करनी है। जब आपने वैल्यूज फाइंड करनी है तो कोई ना कोई गिवन कंडीशन होगी। तो गिवन कंडीशन ये है कि ये जो इक्वेशन है आपके पास, इस इक्वेशन के रूट्स रियल और अनइक्वल हैं। अब अनइक्वल का केस हमारे पास 3 केसेस में हमारे पास रूट्स अनइक्वल होते हैं। टी पॉजिटिव हो और टी नेगेटिव हो। टी पॉजिटिव में 2 बातें हैं, परफेक्ट स्क्वायर हो तब भी अनइक्वल, नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो तब भी अनइक्वल। इस केस में हमारा रैशनल आता है, इस केस में हमारा इरेशनल आता है। अब ये रैशनल और इरेशनल नंबर होते तो रियल ही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रियल एंड अनइक्वल का केस भी हमारे पास बेसिकली डी पॉजिटिव वाला ही केस है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारे पास क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारा पॉजिटिव होगा, क्योंकि अनइक्वल भी है और रियल भी है। और अगर इसकी जगह पर यहाँ पे इक्वल का वर्ड यूज करता फिर हम डिस्क्रिमिनेंट 0 लेते। हम रेस कर देते हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास पॉजिटिव होगा कंडीशन के मुताबिक। तो अब हम इसके अंदर क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट का हमारे पास फार्मूला होता है बी स्क्वायर -4ac। ये एक्सप्रेशन 0 से बड़ी होगी। बी की जगह पे हमारे पास क्या लिखेंगे हम?
1, 1 स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज, ए की जगह पे आप क्या लिखेंगे 3 एंड सी की जगह पे आप क्या लिखेंगे 90, ये पॉजिटिव होगा। 1 स्क्वायर आपके पास क्या होगा 1 माइनस, आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास आएगा 108, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे जस्ट 108 टी पॉजिटिव होगा। अब ये माइनस है, दूसरी साइड पे आप ले जाएं इसको, ये प्लस हो जाएगा प्लस 108 टी। अब आपने टी की वैल्यू बेसिकली निकालनी है, तो मैं इसको यूं भी तो लिख सकता हूँ ना 108 टी, और इनइक्वालिटी देखें 108 की तरफ क्लोज है ना ये, तो ये ऐसे बनेगी, और दूसरी साइड पे आपके पास क्या है 1 है, 1 की तरफ से ये ओपन है, तो ये देखें 1 की तरफ से ये ओपन है। यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी इज लेस देन 1/108, दूसरी साइड पे आप क्या कर देंगे डिवाइड, तो ये आपका आंसर है। ये आपके पास टी की वैल्यूज आ गई हैं। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स का क्या मतलब है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा 0। तो बिल्कुल सिंपल सवाल है। ए हमारा क्या होगा 16, बी हमारा क्या होगा 7p, और सी हमारा क्या होगा 49। क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन के मुताबिक डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए 0। ये क्या कंडीशन है कि इक्वल रूट्स हैं, इसका मतलब ये होगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाली एक्सप्रेशन 0 होगी। इसका मतलब ये होगा कि बी की जगह पे आ जाएगा आपका 7p, इसका स्क्वायर ये 7p माइनस 4 एज इट इज, ए की जगह आ जाएगा आपका 16 एंड सी की जगह आपका आ जाएगा 49 इज इक्वल्स टू 0। 7p स्क्वायर क्या होगा आपका 49p स्क्वायर माइनस इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर लें, ये आएगा 31 36, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा कैलकुलेटर पे, तो 31 36 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। फर्दर ये आपका बन जाएगा, यहाँ साइड पे कर लेते हैं 49 p स्क्वायर माइनस को आप सेकंड दूसरी से साइड पे ले जाएं, तो ये आपके पास आएगा प्लस 31 36। 49 को आप इस पे डिवाइड करें, तो ये आपके पास आ जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू, आप दोनों को डिवाइड कीजिएगा कैलकुलेटर से, आपके पास आ जाएगा 64। अब पी की वैल्यू किसके कॉरस्पॉन्ड आपके पास 64 आता है, एक तो 8 अगर हो तब 64 आता है, और -8 हो तब 64 आता है, यानी कि हम यूं भी लिख सकते हैं +-8। ठीक है, यहाँ पे हम पी की कौन सी वैल्यू लिखे हैं, यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये लिखा हुआ ना पी स्क्वायर इज इक्वल टू 64, तो पी की जगह पे क्या लिखा जाए 64 आ जाए, 8 का स्क्वायर 64 होता है, और -8 का स्क्वायर भी तो क्या होता है 64। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें आपका वेरिएबल क्या है u है, x नहीं है u है। अच्छा, हैज अनइक्वल एंड रियल रूट्स, वही बात है फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जैसे हमने किया था, डी पॉजिटिव लेंगे इसमें। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं हेयर, ए हमारा 4 है, बी हमारा क्या है 8 है, यू के साथ वाला होगा बी, एंड सी हमारा क्या है क्यू है। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि रूट्स इसके रियल और अनइक्वल हैं, अनइक्वल रूट्स हैं और रियल है, तो डी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है ये एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac ये पॉजिटिव होगी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, बी की जगह क्या आ जाएगा 8 स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे आ जाएगा 4 और सी की जगह आ जाएगा आपका क्यू, ये पॉजिटिव होगा। 8 स्क्वायर आपका आएगा 64 माइनस 4 इंटू 4 16
क्यू एज इट इज ये पॉजिटिव होगा। अब इसके बाद क्या होगा, 64 ये माइनस है दूसरी साइड पे जाएगा, इनक्वालिटी वैसे ही रहेगी 16 क्यू। तो मैं ज़रा इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ सीधे तरीके से, 16 क्यू की तरफ इनक्वालिटी का मुंह क्लोज है ये वाला, ये देखें ये क्लोज है, 64 की तरफ ओपन है, ये वाला ओपन है, इस तरफ ओपन है। तो यहाँ से मेरे पास क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 64/16 और क्यू की वैल्यू आ जाएगी लेस देन 4। तो ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स का क्या मतलब है, डिस्क्रिमिनेंट हम 0 लेंगे इसमें। अब यहाँ पे आप देखें क्या है आपके पास, ए आपका m है, बी आपका -8 है, x के साथ वाला -8 है, और सी आपका क्या है 1 है। क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन discriminant should be equal to 0. Discriminant is equals to 0 means this expression is 0. Just value substitute कर दें, -8 स्क्वायर -4, a की जगह पे क्या आ जाएगा m और c की जगह पे आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 0। -8 स्क्वायर क्या होता है आपके पास 64, -4m इज इक्वल्स टू 0, 64 इज इक्वल्स टू 4m। यहाँ से m आपके पास आ जाएगा 64/4 और m आपके पास आ जाएगा 16। आप डिवाइड कर लीजिएगा, 64 डिवाइडेड बाय 4, ये आपके पास बन जाता है 16। तो ये आपका बेटा आंसर। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.4। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।